गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर पूजा हिंदी कोचिंग पर। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम लोगों ने आदिकाल की रचनाओं के बारे में पढ़ा था कि कौन सी रचना किस कवि की है। आज हम वही क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं कि और आदिकाल की रचनाओं के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आदिकाल की रचनाएं। आदिकाल की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। टीजीटी, एक बार टीजीटी में इससे क्वेश्चन भी आया था। अभी मैं बताऊंगी कौन सी रचना आई थी जो पूछी गई थी। पहली रचना के बारे में हम लोग लिखते हैं परमार रासव। इसके लेखक हैं जगनिक। इस ग्रंथ में आल्हा और उदल दो वीर सैनिकों के बारे में उनकी वीरताओं का वर्णन है। आल्हा और उदल दो महोबा खंड के राजा परमवर्दी के सेनापति थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो आल्हा और उदल है ये पृथ्वीराज से युद्ध में मारे गए थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये रचना स्वतंत्र है। कुछ लोग कहते हैं ये पृथ्वीराज का ही आखिरी अंश है। और ये रचना वीर छंद में लिखी हुई है। और इस रचना की एक पंक्ति है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो है कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अब दूसरी रचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासव। ये रचना हमारी आदिकाल का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। ये भी रचना वीर छंद और श्रृंगार छंद में लिखी हुई है। इस रचना में पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता का प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। और ये रचना 69, इस रचना के बारे में एक जानकारी पूछी जाती है, ये किस में बटी है, कालों में बटी है, खंडों में बटी है या सर्गों में बटी। तो ये रचना समय में बटी है। इसमें कितने समय है? 69 समय है। और इसमें जो टोटल छंदों का प्रयोग हुआ है, इसमें टोटल 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासव को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। और उन्हीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासव को जाली भी कहा है। क्यों? क्योंकि इसकी तिथियां इतिहास की तिथियों से मैच नहीं करती हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासव की जानकारी हमें कर्नल टाट के रचना के द्वारा मिली थी। और सबसे पहले इसको जाली यानी कि अप्रमाणित घोषित किया था डॉक्टर वूलर ने। वो अपनी कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पे उन्हें जो है जैनक भट्टकृत एक दूसरा उपन्यास मिला था, जिसके आधार पर इन्होंने इसको जाली घोषित किया था। पृथ्वीराज रासव की एक पंक्ति है जो बहुत ही फेमस है और आती भी है। 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। और ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासव बहुत विवादित है। इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि किस कवि ने इसको प्रमाणिक घोषित किया है, तो किस कवि ने इसको अप्रमाणित कहा है और किस कवि ने इसको अर्ध प्रमाणित कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसको प्रमाणिक माना है और आचार्य शुक्ल, डॉक्टर वूलर और इन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। वो कहते हैं कि चंद्र बरदाई भी थे और पृथ्वीराज रासव भी थे। पृथ्वीराज रासव लिखा भी गया है। तो अब हम लोग इस आगे दूसरी रचना के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जयचंद्र प्रकाश। इसके लेखक हैं भट्ट केदार।
इसके लेखक हैं भट्ट केदार, ये अलग कर लीजिए, वो उधर का है, भट्ट केदार। और फोर्थ पे आता है हमारा जय मयंक जश चंद्रिका, जय मयंक जश चंद्रिका, जय मयंक जश चंद्रिका। इसके लेखक है मधुकर कवि। अभी मैं आपको जो है आदिकाल के लेखकों की ट्रिक भी बता दूंगी, जिससे आपको ये सारे लेखक आसानी से याद हो जाएंगे। मधुकर कवि, ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं है, और इसमें जयचंद की वीरता का वर्णन है। अब हम लोग लिखते हैं अपनी 5 नंबर की कविता चंदन वाला रास। चंदन वाला रास, इसके लेखक है आसंगु। इस कहानी में चंदन वाला रास की चरित्र वर्णन है। चंदन वाला रास का पहला नाम वसुमती है, और इनके पिता का नाम था, चंपा नगरी के राजा की पुत्री थी वसुमती। इनकी माँ ने इनको बेच दिया था, और उसके बाद फिर इनका नाम चंदन वाला पड़ा है। इसमें इनकी चरित्र का वर्णन है। और अब हम लोग लिखते हैं विजय पाल रासव, इसके लेखक हैं नल सिंह भाट। इसमें इस रचना को साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता है, ये ज़्यादा मतलब प्रमाणिक नहीं है। और दूसरी है हमारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक हैं पंडित दामोदर। इसमें बनारस की लोक संस्कृति का वर्णन है। बनारस के आसपास की जो लोक संस्कृति है उसका वर्णन दिया हुआ है। एक बार मैं आपको वापस से रिवीजन करवा देती हूँ कि कौन सी किसकी है। परमाल रास और जगनिक की है। ये वीर रस प्रधान रचना है। इसमें आल्हा और उदल 2 वीर सैनिकों का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रास और चंद्रबरदाई की है, जिसमें 69 समय है और 68 छंदों में इसको बांटा गया है। और इसकी पंक्ति वो आप याद रखिएगा, वो पूछी जाती है पेपर में। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, चंदन वाला रास, असंगु कवि, ये लघु खंड काव्य है। ये महाकाव्य नहीं है, ये लघु खंड काव्य है। ये लघु खंड काव्य और विजय पाल रास और नल सिंह भाट की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर भट्ट की है। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क में एक देती हूँ कि आप बताइएगा कि ये रचना किसकी है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिख रहा है? हाँ ठीक। कि वर्ण रत्नाकर, आप इसके लेखक के बारे में बताइएगा कमेंट करके। फिर मैं इसको कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।